हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन जनरल गेम स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जब घर में पहुँचता है, वो पहुँचने के बाद पहले जंगकुक के साथ मिलने के लिए जाता है। वो अपने रूम में पहुँचने के बाद देखता है कि जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था। उसकी पूरा फेस रेड हो गया था। इसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। तो फिर जंगकुक को कुछ भी ना कहते हुए वो चुपचाप जंगकुक के रूम से बाहर चला जाता है। तो उसके बाद और टाइम को वेस्ट नहीं करता है, वो डायरेक्ट फिर पैलेस की तरफ चला जाता है। तंग जब पैलेस में पहुंचता है तब गार्ड्स तंग को देखकर बो डाउन करने लगता है। तंग एक भी वर्ड ना कहते हुए अपनी कूल डार्क फेस के साथ गुस्से से अपनी यंगर ब्रदर के रूम की तरफ जा रहा था। तब इसे कुछ गार्ड्स देखकर जो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि तंग और प्रिंस की कुछ टाइम से ऐसे भी फाइट हो रहा था और इसी वजह से तंग को किंग ने बाहर भेजा था। पर अब ऐसा लग रहा है जैसे तंग अपने हाथों से ही अब प्रिंस को मार डालना चाहता है। इस वजह से गार्ड जल्दी से इस बारे में किंग को बताने के लिए चला जाता है। और तंग जब अपनी यंगर ब्रदर के रूम के पास आता है, तंग डोर को एक जोर से किक मार के ओपन करता है। अंदर तंग के ब्रदर जो ड्रिंक कर रहा था और उसे कुछ मीट सर्व कर रहा था। तब तंग गुस्से से थोड़ा सा शाउट करके कहता है, सब लोग यहाँ से बाहर चले जाओ। तब सब लोग चुपचाप बाहर जाने लगता है। तब प्रिंस कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या हुआ है? अचानक से मेरे लवली ब्रदर को मेरी याद आ गया है, क्या कुछ हुआ है? तब तंग अपने दांत को पीसने लगता है। तंग उसकी कॉलर को जाकर पकड़ लेता है और पूछता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? तब प्रिंस तंग को कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, क्या हुआ है? ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारी अब बेबी के ऊपर अपने हाथ को रखा हो। तब तंग गुस्से से उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है, अभी भी जिंदा हो, इसी वजह से खुद को लकी फील करो, वरना तुम्हें मैं इस तरह से मार सकता हूँ कि तुम्हारी बाप भी तुम्हारी डेड बॉडी को ढूंढ नहीं पाएगा। तब प्रिंस जो तंग के हाथ को हटाने की ट्राई कर रहा था, उसे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। तभी किंग जो वहाँ पर रॉयल गार्ड्स के साथ आ जाता है। रॉयल गार्ड्स तंग को प्रिंस के पास से अलग करने की ट्राई करता है, पर तंग जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, इस वजह से तंग को लोग अलग भी नहीं कर पा रहा था। प्रिंस जो और ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा था और भी कुछ गार्ड्स आ जाता है और तंग को फाइनली प्रिंस के पास अलग करता है। वो खांसना स्टार्ट कर देता है। उसके गले पर तंग की फिंगर की मार्क आ गया था। तब किंग तंग के पास जाता है और उसे एक जोर से स्लैप मारता है और गुस्से से पूछते, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपने ब्रदर के ऊपर अपने हाथ को रख रहे हो? लाइक सीरियसली? तुम जानते हो मैं इस वजह से तुम्हें जेल में भी भेज सकता हूँ। तब तंग गुस्से से कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अपने इस नालायक सन को संभाल लीजिए, वरना सब कुछ मैं मैस कर दूंगा और आई थिंक आपको पता ही है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तब किंग कहता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारी हाथ में कोई भी पावर नहीं है, तुम सिर्फ एक जनरल हो और जनरल की तरह ही रहना स्टार्ट कर दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अगर तुम नहीं रह सकते हो तो फिर हम लोग को ही कुछ करना पड़ेगा जिससे तुम और ना रहो। और मैं जानता हूँ कि तंग ऐसा नहीं चाहता है, राइट तंग? या तो मैं जनरल किंग कहना पसंद करूँ। तब तंग एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। फिर किंग तंग को कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, फालतू की प्रॉब्लम क्रिएट मत करो और इस तरह की फाइट भी मत करो, जल्द ही तुम्हारी ब्रदर किंग बनने वाला है। तब तंग अपने सुबेन को बहुत ही जोर से पकड़ लेता है और वो गार्ड्स के हाथ को अपने हाथ से छुटा लेता है और फिर किंग की तरफ डायरेक्टली देखने लगता है और देखते हुए वो प्रिंस की तरफ पॉइंट आउट करता है जो अभी भी ब्रीथ लेने की ट्राई कर रहा था। तंग कहता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसकी वजह से मेरी खुद की चाइल्ड मर गया है और आपको लगता है मैं इसे इतना ज़्यादा इजीली जाने दूंगा? तंग की नज़र अभी भी किंग की तरफ ही था और नेक्स्ट सेकेंड ही तंग अपनी सुबेन को निकालता है और नेक्स्ट सेकेंड ही सुबेन से प्रिंस के गले को काट देता है, जिससे प्रिंस की वहाँ पर ही डेथ हो जाता है।
सेकंड के अंदर तंग की सडन एक्शन से सब लोग पूरी तरह से शॉक हो गया था। किंग खुद भी जो इस पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। तब तंग अपने कोल्ड फेस के साथ बाहर की तरफ जाने लगता है और जाने के टाइम पर तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, अब इस किंग और क्वीन को जेल में भेज दो, इन लोगों को हम लोगों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब कुछ गार्ड्स जो इसकी प्रोटेस्ट करने लगता है, पर टाउन के गार्ड्स ज़्यादा था, इस वजह से वो लोग उस सारे गार्ड्स को रोक देता है। टाउन जो पहले से ही सब कुछ प्लान करके नहीं रखा था, उसकी सालों की प्लान था। उसने खुद यहाँ पर सारे गार्ड्स को सबकी हायर करता था। इस वजह से टाउन ने सबको पहले ही उसकी टीम में ले लिया था। सिर्फ कुछ ही गार्ड था जो किंग और प्रिंस ने हायर किया था और वो लोग ही सिर्फ उन दोनों की बातों को लेता था। पर अब तो ना तो किंग है ना तो प्रिंस है, अब जो भी कुछ होगा वो सिर्फ टाउन की बातों से होगा। टाउन अभी ये सब कुछ प्लान नहीं किया था। टाउन के माइंड में और भी कुछ था। वो चाहता था कि वो अपने ब्रदर को एक दर्दनाक मौत दे, पर टाउन की गुस्से की वजह से अब ऐसा तो नहीं हो पाया है। पर टाउन ये श्योर ही करेगा कि अब इसके बाद जो भी कुछ होगा सबके साथ अच्छा ही होगा। और स्पेशली वो अपने जंगकुक को तो और हार्ट होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। टाउन पहले इसकी सबसे ज़्यादा टॉप में चला जाता है और टाउन गार्ड्स को कहता है, सबको एक साथ यहाँ पर आने के लिए बोलो। तब गार्ड्स तुरंत यहाँ कह देता है और वो जल्दी से इस बारे में सबको बोलने के लिए चला जाता है। उस टाइम के अंदर किंगडम के सारे लोग वहाँ पर आ जाता है। तब टाउन जो अपनी कोल्ड वॉइस में लाउडली कहता है, आज से यहाँ पर कोई भी किंग या तो कुछ भी नहीं रहेगा, सब लोग फ्रीडमली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, किसी को किसी की गुलाम बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है। आज से कोई भी मिस्ट्रेस नहीं रखेगा, अब से ही इनलीगल है। अगर कोई इसे रखेगा तो फिर उसकी जेल हो सकता है अगर उसकी वाइफ चाहते हैं तो। और उसके साथ अब ना तो कोई किंग बचा हुआ है ना कोई प्रिंस बचा हुआ है, तो फिर सब लोग अपनी लाइफ को नॉर्मली स्पेंड कर सकता है, सब लोग अपनी वर्क को पहली तरह कर सकता है। पर अब किसी को भी किंग या तो प्रिंस या तो किसी इंसान की गुलाम बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ अब से सबको हर एक राइट्स इक्वल ही मिलना चाहिए, किसी को भी कोई भी कम या तो ज़्यादा राइट्स नहीं मिलेगा, सब लोग इक्वली रहेगा, सब लोग अब से स्टडी करेगा, सब लोग मतलब सब लोग ही। और उसके साथ अब से अंडर एज की लोगों से शादी करना पूरी तरह से इलीगल है। यहाँ पर जो भी रहेगा कोई भी अंडर एज के लोगों से शादी नहीं कर सकता है। और तंग ये अनाउंसमेंट करने के बाद चुपचाप पैलेस से बाहर चला जाता है। तंग की इस अनाउंसमेंट से सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी था, पर कुछ नहीं था क्योंकि तंग ज़्यादा ही राइट्स दे रहा था और सिर्फ यही एक बात था जो उन लोगों को पसंद नहीं आया था। पर जबकि अब किंगडम के किंग या तो प्रिंस नहीं था, इस वजह से तंग कह सकता है कि वो किंग है और उसकी बातों को सब लोगों को ऐसे भी सुनना ही पड़ेगा। और उसके साथ वो स्टिल जनरल था, उसकी गार्ड्स अभी भी था, उसकी आर्मी अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, तो वो लोग कोई भी बातें करने की और हिम्मत नहीं कर पाता है। तंग घर में आने के बाद वो फिर से अपने रूम में जाता है। तब वो जाकर देखता है कि जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था और वो उस क्लोथ को हक करके रखा था। इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो जंगकुक के पास आकर बैठता है और जंगकुक से पूछता है, तुम क्या हक करके रखे हो, एक क्या तुम्हारी कोई ड्रेस है? तब जंगकुक ना में अपना सिर हिलाता है, वो अपने रेड आइज के साथ तंग की तरफ देखता है। तंग जंगकुक के फेस को पकड़ता है और कहते, रोना बंद करो, इतना ज़्यादा तुम रो क्यों रहे हो? तब जंगकुक तंग को कहते, तुम नहीं समझोगे, मैं मेरी 6 मंथ की बेबी को खोया हूँ, तुम कैसे समझ पाओगे, तुम तो थे भी नहीं, सब कुछ जो भी कुछ हुआ है सिर्फ मेरे साथ हुआ है, तुम्हें क्या पता। ये सुनकर तंग को बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील होने लगता है, पर तंग फिर जंगकुक को एक स्माइल के साथ कहता है, आई नो कि मैं तुम्हारी पेन को समझ नहीं सकता हूँ, पर मैं भी उसे देखना चाहता था
मुझे पता नहीं था ठीक, पर फिर भी मैं एक्साइटेड थी जब मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि हाँ सच में हम लोग की एक लिटिल बेबी है। पर ये सब कुछ सुनने के बाद मैं भी अपसेट हो गया था, मैं भी सैड था। पर तुम्हें इस तरह से सैड होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग फ्यूचर में बेबी पा सकते हैं। तब जंगकुक कहता है पर ऐसा कभी भी नहीं होगा और कभी भी ऐसा कोई चांस नहीं मिलेगा। अब हम लोग कभी भी पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं। तंग ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक को कहता है प्लीज़ इस तरह से मत बोलो। आई नो कि हम दोनों की डेस्टिनी है, पर इस तरह से सैड होने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों के एक दूसरे के लिए काफ़ी नहीं हैं। जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाने लगता है। तंग जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक को कहता है क्या मेरा प्यार तुम्हें लिए काफ़ी नहीं है कि तुम्हें कोई और चाहिए? मैं तो हैप्पी हूँ, कम से कम अब मुझे तुम्हें शेयर नहीं करना पड़ेगा। तुम क्या इससे हैप्पी नहीं हो? जंगकुक फिर से नाम में अपने सिर हिलाता है। वो रोना स्टार्ट कर दिया था। तंग इसे देखकर जंगकुक को कहते हैं रोना बंद करो, इस तरह से तुम कब तक रोते रहोगे? जंगकुक तंग को कहता है मेरे पास से दूर रहो, तुम भी उन लोगों की तरह ही हो ना, तुम भी मेरे साथ से हेट करते थे, इसी वजह से तुम मुझसे नहीं चाहते हो, इसी वजह से तुम इस तरह की बिहेव कर रहे हो, राइट? और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखने लगता है। तब तंग जंगकुक को समझाने की ट्राई करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। तब तंग को जंगकुक कहता है नो मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मैं सुना हूँ लोग तुम्हें हार्टलेस कहता है, तुम सच में हार्टलेस हो, तुम सच में मेरे शाल को बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, राइट? इसी वजह से तुम अभी भी इस तरह की बातें कर रहे हो, मेरे पास से दूर रहो। और इसके साथ जंगकुक तंग के पास से दूर जाने की ट्राई करता है। तंग जंगकुक को हक करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तंग को बार बार दूर पुश कर देता है और कहते हैं मेरे पास मत आना, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मेरे पास से सिर्फ दूर रहो, मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर तंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तब जंगकुक को तंग जब फिर से अपने पास ले आने की ट्राई करता है और जंगकुक तंग को कहता है अगर तुम मेरे पास आओगे तो फिर मैं खुद को मार डालूंगा। ये सुनकर तंग और कुछ भी नहीं कहता है, वो बेड पर सूत जाता है और फिर वो जंगकुक को कहता है ठीक है, तुम यही चाहते हो ना मैं तुम्हारे पास से दूर रहूँ, तो फिर अब से मैं तुम्हारे पास दूर रहूँगा। और इसके साथ तंग रूम से चुपचाप बाहर चला जाता है। जंगकुक डोर की तरफ देखने लगता है और फिर से वही सारे अपनी बेबी कलर जो क्लोथ को बनाया था उसे हक करके फिर से रोने लगता है और कहता है सच में तंग बहुत ज़्यादा हार्टलेस है, वो तुम्हें नहीं चाहता था, इसी वजह से उसे कोई भी पेन भी फील नहीं हो रहा है, वो इसे एंजॉय कर रहा है, उससे अच्छा लग रहा है तुम्हारे बारे में जानकर। तंग जो लिविंग रूम में बैठा हुआ था वो सोच रहा था कि वो किस तरह से जंगकुक को समझाएगा। तंग के पास सिर्फ जंगकुक इम्पोर्टेंट है, क्या जंगकुक के पास सिर्फ तंग इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या तंग जंगकुक के लिए इनफ नहीं है? इस वजह से तंग थोड़ा सा हार्ट फील कर रहा था। तंग को भी हार्ट फील हो रहा था उसकी बेबी के बारे में जानकर, पर अब वो क्या ही कर सकता है, अब ये सब कुछ ऑलरेडी हो गया था। तंग बदला तो ले लिया है गुस्से में, पर क्या अब वो बदल सकता है इस सच को कि वो लोग कभी और पेरेंट्स नहीं बन पाएगा? तंग इसी वजह से थोड़ा सा ऑरिड था। तब वहाँ पर एक गार्ड आता है और वो तंग को कहता है हम लोग जैसा चाहते थे वो सब कुछ तो हो गया है, अब हम लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा? तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है हम लोगों को सिर्फ ऐसे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा, ऐसे करना चाहिए, पर कोई भी यहाँ पर किंग या तो मैं प्रिंस और कोई भी नहीं चाहता हूँ, सिर्फ हम लोग हमारी काम को करते रहेंगे एज द लीडर और एज अ टीम। तब गार्ड कहता है तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि अब तुम हम लोग की न्यू किंग हो। तब तंग कहते हैं मुझे किंग नहीं बनना है। तब गार्ड कहता है ये सब कुछ इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा, अगर तुम किंग नहीं बनोगे तो फिर दूसरे किंगडम से हम लोग के ऊपर अटैक होगा। तंग कहते इसी वजह से मैं लीडर की तरह बातें या तो काम करने के लिए बोल रहा हूँ। तब तुरंत ही गार्ड कहता है
हम लोग अगर करेंगे भी तब भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई किंग की ज़रूरत है। वो अगर नाम पर भी हो तब भी ज़रूरत है शो ऑफ करने के लिए भी। और मुझे लगता है कि तुम्हें किंग बनना चाहिए, तुम एक अच्छा किंग बनोगे। तब तक इस बारे में सोचते हुए कहता है मैं सोच कर बताऊँगा। फिर तुरंत ही गार्ड कहता है प्लीज़ जल्दी से डिसीजन ले लेना, वरना अगर कोई अदर किंगडम में ये सारे इन्फॉर्मेशन चला गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तंग हूँ कह देता है और फिर वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। प्रॉब्लम्स के बाद प्रॉब्लम तंग के पास अब आ रहा था। तंग शांत रहता है और खुद को ही कहता है मुझे खुद को संभालना पड़ेगा, पहले मुझे जंगकुक को संभालना पड़ेगा, उसके बाद मैं किंगडम के बारे में सोच सकता हूँ। तंग कुछ देर तक वेट करता है, फिर वो फिर से अपने रूम के पास जाता है। वो जब डोर को ओपन करता है देखता है कि जंगकुक कभी भी अपनी बेबी की क्लॉथ को पकड़ते हुए रो रहा था। इसे देखकर तंग कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप बेड की दूसरी साइड पर जाकर लेट जाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है मैं टायर्ड हूँ, क्या मैं सो सकता हूँ? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो फिर तुम दूसरे रूम में जाओ, मैं सच में टायर्ड हूँ, मुझे सिर्फ सोना है, अगर तुम सोना चाहते हो तो फिर आ जाओ। और इसके साथ तंग अपने आर्म्स को ओपन करता है। जंगकुक कुछ भी तंग को आंसर नहीं करता है और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहता है। तब तंग जो उल्टा जंगकुक की वेस्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। तब जंगकुक कहते हैं मुझे छोड़ दो, तुम मुझे मार डालोगे। तंग जंगकुक को कहते तो फिर ऐसे ही रहो, मैं ऐसे ही तुम्हें मारना चाहता हूँ, तुम क्या मरना नहीं चाहते हो? जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाता है और कहता है खुद से मरना चाहना ही गलत है, जब तक गॉड नहीं चाहता है तब तक नहीं मरना चाहिए। ये सुनकर तंग जंगकुक को कहता है तो फिर अब लेटे रहो चुपचाप, वरना मैं तुम्हें पनिश करूँगा, तुम क्या पनिशमेंट चाहते हो? तब जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है। तंग जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक के हाथ से अपनी बेबी की क्लॉथ को वो जब हटाने की ट्राई करता है, जंगकुक तंग की तरफ गुस्से से देखता है और गुस्से से कहता है टच मत करना, वरना मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगा, इसे टच मत करना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जंगकुक के आइस के कॉर्नर से फिर से आंसू गिरने लगता है और फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। तंग इसे देखकर जंगकुक को कहता है ओके ओके अपने पास ही रखो, नहीं लूँगा मैं। तब जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है और फिर से शांत हो जाता है। अपनी बेबी की लिटिल क्लॉथ को ऐसे ही पकड़ते हुए तंग की चेस्ट पर अपने सिर रख कर लेटे रहता है और कुछ देर के बाद जंगकुक सो जाता है। तब इसके चांस लेकर जंगकुक के हाथ से उस क्लॉथ को हटाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक सोने के टाइम पर भी उसे टाइटली पकड़ कर रखा था, जैसे उसे डर था कि उसके पास से अभी क्लॉथ को भी कोई छीन लेगा। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है, वो समझ नहीं पा रहा था सच में कि उसे क्या करना चाहिए। जंगकुक की हालत खराब हो रहा था, अगर इसी तरह से जंगकुक बिहेव करता रहा तो फिर कुछ हो या फिर ना हो, जंगकुक की मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और तंग नहीं चाहता है कि जंगकुक एक पागल बनकर रह जाए, वो चाहता है कि पहले के जंगकुक वापस आ जाए। तंग की गलती है, तंग उस टाइम पर क्यों जंगकुक को ठीक ठाक से मेडिसिन नहीं दिया था, अगर वो मेडिसिन दे देता तो फिर शायद ये सब कुछ नहीं होता, शायद जंगकुक तंग की सेल को कैरी ही नहीं करता और उसके साथ अगर तंग अर्ली वापस आ जाता तब भी शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता, शायद आज सब कुछ ठीक होता। तंग इस वजह से खुद को भी ब्लेम करने लगता है, उसे भी खुद की तरफ से बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होने लगता है। जंगकुक के सारे कंडीशन की वजह से तंग खुद को ही ब्लेम कर रहा था कि क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है, शायद वो इतना ज़्यादा हार्टलेस था, इसी वजह से गॉड भी नहीं चाहता है कि तंग हैप्पी रहे। तंग सीलिंग की तरफ देखते हुए उस पर करके कहता है आई नो कि मैं हार्टलेस हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, ऐसा तो कोई तो बात नहीं है, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, मैं भी सब कुछ समझ पाता हूँ, मुझे भी फील होता है सब कुछ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी हर एक चीज़ फील होता है, तो फिर सब लोग क्यों ही ऐसा सोचता है
कि मेरे अंदर सच में कोई फीलिंग नहीं है। मैं सिर्फ इसे शो नहीं करा पाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबको हर्ट करने की परमिशन देकर रखा हूँ कि वो लोग अगर मुझे हर्ट करें, मैं ऐसे कोई भी परमिशन देकर नहीं रखा हूँ। तो फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? क्यों कोई भी समझ नहीं पाता है कि मेरा भी एक दिल है, मैं भी एक इंसान हूँ। मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि जिसके दिल नहीं है और वो कोई भी चीज़ फील ही नहीं कर पाता है। तो फिर गॉड क्यों ऐसा हो रहा है? अब क्या गॉड भी मेरी फीलिंग्स को समझना बंद कर दिया है? क्यों मेरे साथ मेरे जंगकुक को भी हार्ट फील हो रहा है? क्यों मुझसे हर एक हैप्पीनेस को छीना चाह रहा है? पहले तो अब मेरी शाली को छीन लिया है, अब मेरी जंगकुक को भी मेरे पास से छीनने की ट्राई कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? मैं इस वर्ल्ड में सब कुछ खोकर हैप्पी रह सकता हूँ, पर मैं जंगकुक को खोकर हैप्पी नहीं रह पाऊँगा। मुझे उससे चाहिए, पर जंगकुक इससे भी हैप्पी नहीं रह सकता है। मैं उसके लिए सिर्फ इनफ नहीं हूँ। अगर मैं होता तो फिर वो अब तक सब कुछ समझ पाता। वो मेरे साथ रहने के लिए राज़ी हो जाता। इस तरह से वो कुछ भी बिहेव नहीं करता। इसके लिए वो चाइल्ड चाहता है। अब कैसे हो सकता है? हम दोनों इसके लिए लगे नहीं हैं। अब मेरी स्टूपिड बनी को कौन ही समझाएगा कि मैं उसके अलावा किसी को चाहता भी नहीं हूँ। या तो मेरी स्टूपिड बनी की माइंड में कुछ और ही चल रहा है कि वो अब मुझसे हेट करने लगा है। क्या वो मेरे पास से दूर जाना चाहता है? पर मैं उसे जाने नहीं दूंगा। अगर ऐसा कोई बात हुआ तो फिर मैं उसे रूम में लॉक करके रखूँगा। मैं उसे कुछ भी नहीं करने दूंगा। वो सिर्फ मेरा है। और इसके साथ तक अपनी इमोशनलेस फेस के साथ सीलिंग की तरफ देखने लगता है, पर लगातार उसकी आंसू उसकी आइस की कॉर्नर से गिर रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।